हेलो बच्चों, अब हम जेई मेंस 2024 में पूछे गए इन 4 चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसके जितने भी क्वेश्चन 2024 के दोनों सेशंस में पूछे गए हैं, हम अब सारे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेकर 3 पाई/2, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको वैल्यू निकालनी है 80 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों कोस एक्स क्या होगा, नेगेटिव। और टेन एक्स क्या होता है, वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए। बस कोस का आपको ध्यान रखना है, कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है 3/5 माइनस, है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड कितनी होगी 4। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, और थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। और टेन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे पॉजिटिव होता है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3/4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ, 80 इंटू टेन स्क्वेयर, 3/4 का स्क्वेयर कर दो 9/16, माइनस कोस, कोस नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 80 एल्शियम ले ले, 80 एल्शियम लोगे तो कितना आ गया 5, 9 5 जा 45 और 16, 16 4 जा 64, 80 से 80 कैंसिल हो गया और ये आंसर कितना आ गया अपना 109। 109 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दो वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अपने को ये दे रखी है, ए बी सी नेचुरल नंबर्स है, और जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ, ए और सी का एचसीएफ कितना है 1 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की अपने को वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें दो टर्म यूज हुई है, कोस 36 और साइन 18, और दोनों की वैल्यू आपको पता है। साइन 18 की वैल्यू बच्चों क्या होती है √5 -1/4, और कोस 36 की वैल्यू क्या होती है √5 + 1/4। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये दो वैल्यू तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, है ना। कितनी बार पता नहीं यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये ज्यादा वैल्यू होती है। तो 3 इंटू कोस 36, कोस 36 रख दो √5 + 1/4, प्लस 5 इंटू साइन 18 √5 - 1/4। डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू कोस 36। मैं सारी सिर्फ वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वैल्यू आपको क्या रखी है, a √5 - b/c। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अपना, ठीक है। 4 तो काट देते हैं ना, नीचे से 4 सारा कट जाएगा ना। देखो ऊपर नीचे से ये 4 तो हटा दो आप, 4 को हटा दो और उसके बाद कैलकुलेशन करो। देखो 3√5 इधर से आएगा और 5√5 इधर से आएगा, तो कितना हो जाएगा 8√5 +3 और -5, तो कितना हो जाएगा -2, है ना। टाइम बचाना है अपने को। 5√5 - 3√5 कितना हो जाएगा 2√5, और ये +5 होगा और ये +3, तो कितना हो गया +8। ठीक है, ये हो गया। ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके बच्चों ऊपर नीचे से कैंसिल करोगे तो बताओ यहाँ पे पहुंच गई क्या, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई। अच्छा अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने को सिर्फ क्या चाहिए सी, जो कि क्या है एक नेचुरल नंबर। तो देखो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप करने को यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं इसको 4 को पहले लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब रैशनलाइज करूंगा ना तो डिनोमिनेटर में क्या लगेगा a + b a - b, तो वो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अब देखो ऐसे, अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करना, 4 की करोगे तो इससे कितना आएगा, ये 16√5, और इसकी करोगे तो -4, -√5 से करोगे तो -20, है ना, ये आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस √5, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा बच्चों 16 - 5। देखो कितना आसान हो गया, 16√5 और √5 17√5 -24 अपॉन कितना आ गया 11। तो ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, a √5 - b/c। कंपेयर करो, √5 का कोफिशिएंट a है यहाँ पे 17 है, b की वैल्यू कितनी है 24, और c की वैल्यू बच्चों कितनी है 11। आंसर क्या है अपना a + b + c, तीनों को ऐड कर दो, 17 + 24 + 11 कितना आ गया 41 + 11 यानी कि 52। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो इसको रैशनलाइजेशन वगैरह का यूज करके। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अज्यूम्स द प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब जो भी इन आईटीएफ की वैल्यू होगी, साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, वो इनकी प्रिंसिपल डोमेन के अंदर लाई करेगी, प्रिंसिपल रेंज के अंदर, है ना। आपको रेंज पता ही है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है ना, ये सब कुछ। और आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एल्फा। और एल्फा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -π/2 से लेके पाई तक। और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, x² + y² + 2xy sin अल्फा। देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये कोस इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स वाई, इसको एक वेरिएबल में चेंज करके चलो आप, या तो इसको दोनों को कोस इनवर्स में चेंज कर लो और या दोनों को बच्चों किस में चेंज कर लो, साइन इनवर्स में। अब मैं आपको कोस इनवर्स में चेंज करके बता देता हूँ और फिर बताऊंगा कि साइन इनवर्स में अगर आप करते तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाते लास्ट में, और जो आपसे पूछा गया उसका आंसर नहीं आ पाता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स लिख दूँ। बताओ, ये तो आपको सबको पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बच्चों क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स लिख दूंगा, है ना। वाई है तो वाई लिख दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू एल्फा, और ये माइनस पाई बाय 2 उधर आके क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होता है आप जानते हो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस है तो माइनस है ना, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र और इक्वल टू क्या है, एल्फा प्लस पाई बाय 2। तो ये कोस इनवर्स उधर जाके कोस हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई कर दो, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया समझो। इसको इस तरह से कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एल्फा, ये कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, और 90 पे कोस का क्या बन जाएगा, साइन, है ना। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जिसमें स्क्वायर रूट है ना वो टर्म बच्चों अकेली रखनी है, ठीक है, इसको उधर भेज दो और माइनस साइन एल्फा को इधर ले आओ, इस माइनस साइन एल्फा को इधर ले आओ और इस पूरी टर्म को, माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, ताकि अब दोनों तरफ हम क्या कर सके, स्क्वेयरिंग कर सके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बच्चों कर दो दोनों तरफ स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर करो, है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, 2ab, और इसका स्क्वेयर करोगे तो बस ये सीधी क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 से करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। बस अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो इधर क्या बच गया देखो अपना, साइन स्क्वेयर एल्फा प्लस 2xy साइन एल्फा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। आपको ये दोनों इधर ले आओ, एक्स स्क्र वाई स्क्र की टर्म को, दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये इधर रखो, है ना, क्योंकि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इस एक्सप्रेशन की, और 1 ये साइन स्क्र एल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्र क्या होता है बच्चों, कोस स्क्र होता है ना। अब आप मेरे को बता दो, आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या पूछी गई है, इसकी मिनिमम वैल्यू, और बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा है इसकी वैल्यू, और कोस स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बताओ, जीरो होती है ना, क्योंकि कोस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, जीरो से लेके 1, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, जीरो। तो सिर्फ आपको क्या करना था, एक साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करके कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अप्लाई करना था, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने साइन इनवर्स के अंदर क्यों नहीं चेंज किया। ठीक है, सेकंड अप्रोच मैं हिंट दे देता हूँ आपको, आप करके देखना घर से। अगर आप ऐसे करते ना इस क्वेश्चन को, देखो कोस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एल्फा, आप अगर कोस इनवर्स को लिख देते पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, जैसे आप पहले से ही करके देखो ना, तो एग्जाम में आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो ये अल्फा इधर आ जाएगा और ये दोनों टर्म उधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। अब साइन इनवर्स को इधर लेके आते हैं, लेकिन बच्चों अब आप बताओ, अब आप स्क्वेयर कैसे करते हैं ना, दो दो स्क्वेयर रूट आ गए, तो स्क्वेयर करना अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, कोस इनवर्स के अंदर चेंज किया, ताकि ये दोनों जो टर्म है ना स्क्वायर रूट वाली, ये प्लस माइनस में ना हो बल्कि मल्टीप्लीकेशन में हो, ताकि जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि एक n एक नेचुरल नंबर है और n नेचुरल नंबर है, तो बच्चों इन सब की वैल्यू आपको पाई बाय 4 दे रखी है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है ना। टेन इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, कोट इनवर्स 3 को आप टेन इनवर्स 1/3 लिख सकते हो, कोट इनवर्स 4 को आप, मैं सारे क्वेश्चन को किस में चेंज कर रहा हूँ बच्चों, टेन इनवर्स में, क्योंकि फॉर्मूले मेरे को टेन इनवर्स एक्स के पता है, कोट के नहीं पता है ना। 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/5 लिख दो इसको, टेन इनवर्स 1/n लिख दो, और पूरा क्वेश्चन टेन इनवर्स में है, तो पाई बाय 4 को मैं क्या लिख दूँ, टेन इनवर्स 1 लिख दूँ, मैंने बता रखा है पाई बाय 4 को हमेशा क्या लिख के चला करो, अब टेन इनवर्स 1। ठीक है, अब बस क्या करो, दो दो टर्म्स के अंदर फॉर्मूले लगाते जाओ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बताओ क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस
एक्स इंटू वाई होता है ना ये। अब इसको मैं रफ में सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। 12 और ऊपर क्या आएगा 4 + 3 7 और नीचे 1 - 1/12 यानी कि 11/12 7/11 आ गया, ठीक है। तो ये सोल्व करके बच्चों क्या आ गया अपना 7/11 यानी कि हमें यहाँ पे पहुँच गया tan इनवर्स 7/11 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इक्वल टू क्या आ गया बच्चों tan इनवर्स 1, ठीक है। बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब फिर इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। और ये ऐसे कैसे चलता रहेगा tan इनवर्स 1/n और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो रफ में सोल्व कर दिया करो आप, है ना। 11 और 5 का एलसीएम लोगे 55 55 5 35 और ये कितना आ जाएगा अपना 11 और नीचे कितना आएगा अपना 1 माइनस 48/55 आ जाएगा। ये कट गया 46/48, 2 पे काट दो 23/24 यानी कि ये आ गया अपना tan इनवर्स 23/24 माइनस, हालांकि मेरे को सोल्व करके दिखाने के आगे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता के प्रोसेस छोड़ सकता हूँ, बट आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, देखो ठीक है। अब ये 1/n तो इधर ही रखो और इसको उधर शिफ्ट कर दो उसके साथ, है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को tan इनवर्स 1/n इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 23/24। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया बताओ 24 माइनस 23 1/24 और नीचे कितना आ जाएगा बताओ 47/24 आ जाएगा क्या। ये कट गया तो आंसर क्या आ गया अपना tan इनवर्स 1/47। दोनों तरफ tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो 1/n की वैल्यू क्या आ गई 1/47। तो n कितना आ गया अपना 47। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 2-3 बार सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने थे किसके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू अपनी ऑब्टेन करते हैं तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको बताने हैं इस इक्वेशन के। तो वही बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, एक वेरिएबल के अंदर चेंज कर लो या तो साइन में या फिर कोस में, ठीक है। मैं 2 साइन इनवर्स को क्या लिख दूं बताओ π/2 माइनस कोस इनवर्स लिख दूं, π/2 माइनस कोस इनवर्स x और ये 3 कोस इनवर्स x है ही इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 2π/5, ये हो गया। अच्छा ये कितना आएगा 2 पाई और -2 + 3 तो प्लस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया अपना 2π/5। तो यानी कि कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 2π/5 माइनस पाई यानी कि -3π/5। बच्चों ध्यान रखो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना, कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों 0 से पाई के बीच में होती है। और ये तो क्या आ गया -3π/5, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि आपको रेंज पता है कोस इनवर्स की 0 से पाई होती है। बट कोस इनवर्स एक्स यहाँ से आप कह रहे हो कि -3π/5, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, नो रियल सोल्यूशन। आप समझ रहे हो मेरी बात। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे थे, लास्ट में कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आ गई, बट मैं कहता हूँ कोस इनवर्स एक्स की ऐसी वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 0। आपसे क्या पूछा था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपसे पूछा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हालांकि अब की बार सिलेबस से हट गया था बट फिर भी सिर्फ कोसाइन रूल के ऊपर क्वेश्चन आया है ना। साइन रूल कोसाइन रूल तो आपको फिर भी आने चाहिए क्योंकि ये तो पूरे मैथमेटिक्स में आपको पता है बच्चों कहीं पे भी यूज हो सकता है इनका, है ना। साइन रूल कोसाइन रूल का तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको बीसी साइड दे रखी है 7, एसी साइड दे रखी है और ए बी तीनों साइड दे रखी है ना। एक अल्फा की फॉर्म में दे रखी है, अल्फा क्या है एक नेचुरल नंबर, और कोस ए की वैल्यू दे रखी है आपको और ये वैल्यू आपको दे रखी है। और एम और एन का एलसीएम क्या है 1 है, तो एम प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, मैं कहता हूँ एक ट्रायंगल बना लो पहले आप, ठीक है। मैं रफ आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ एबीसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक कोसाइन रूल लगाना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बीसी कितनी है 7, ये 7 लिख दूँ। एसी कितनी है बच्चों ए से लेके सी 8 और ए बी कितनी है अल्फा। और कोस ए कितना है बच्चों, ये कोस ए नहीं है कोस ए कितना है 2/3। अब आपको हिंट मिल गया, कोसाइन रूल के अंदर मेरे को ये वाला एंगल दे रखा है ना। तो कोसाइन रूल के अंदर आप मेरे को बता दो कि ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने बी होता है बच्चों, सी के सामने सी होता है ना, ये होता है। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है कोसाइन रूल में, b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc, याद है ना ये तो आपको सबको। और कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 2/3 दे रखी है। रखो वैल्यू b² + c²,
बी स्क्वेयर यानी कि 64 हो जाएगा, मैं सीधा स्क्वेयर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस सी स्क्वेयर यानी कि अल्फा स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर, ए कितना है 7, स्क्वेयर कर दो, और डिवाइड बाय क्या है बच्चों 2 इंटू बी इंटू सी, यानी कि बी कितना है 8 और सी कितना है अल्फा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये यहाँ से ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वेयर प्लस 15 अपॉन 16 अल्फा इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कटता तो है नहीं, 3 अल्फा स्क्वेयर प्लस 45 इक्वल टू 32, 32 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, ये आ गया। अब आप फैक्टर बना लो, 32 इंटू 3 96, तो 96 कैसे आ सकता है बताओ, 96 आने का कोई अच्छा अच्छा, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ना, इसको अल्फा वाले टर्म को मिडल में लेके आएंगे ना, ऐसे आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 बच्चों होता है 135, और 135 आई थिंक 27 फाइव जा होता है, 27 और 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर माइनस के 27 अल्फा माइनस के 5 अल्फा, ठीक है, बहुत आसानी से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, माइनस के 5 अल्फा माइनस 9, अल्फा की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, आपको पता लग गया, एक तो 9 आएगी और एक अल्फा कितना आएगा बच्चों 5/3, बट ये तो रिजेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि अल्फा किससे बिलोंग करता है, देखो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर से, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 9, अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। बस अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 49 इंटू कोस 3c, बच्चों कोस सी दिया होता ना तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि कोस सी मेरे को निकालना आता है, बट आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आपने कोस सी निकाल लिया तो कोस 3c निकाल सकते हो ना, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यानी कि अगर मैं कोस सी निकाल लेता हूं तो कोस 3c निकल जाएगा इसका फॉर्मूले का यूज करके, और कोस सी मेरे को निकालना आता है, ये ट्रायंगल के अंदर है ना, आप देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9, सी की वैल्यू आ गई 9, तो अब आप मेरे को बता दो कोस सी क्या होगा, कोस सी क्या होता है फॉर्मूला कोस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है ना, पुट कर दो सारी की सारी साइड, तीनों साइड है ही तो कोस सी तो निकल ही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि 81, 81 और डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना 7 और बी कितना है 8, ठीक है, इसको सोल्व करना 50 113, 113 में से 81 माइनस कर दो, 32 आ गया ऊपर, ठीक है, 32 और डिवाइड बाय 8 टू जा 16 इंटू 7, तो 2/7 आ गया, कोस सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2/7, कोस सी आ गया आसानी से 2/7, तो कोस 3c बता दो, यानी कोस 3 थीटा बता दो, तो आप कहोगे सर 4 कोस क्यूब थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे c माइनस 3 कोस थीटा, थीटा मतलब c, वैल्यू पुट कर दो बस, इसका क्यूब कर दो 2/7 का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2/7, बस इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की एक बार जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आ गया cos 3c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को देखो क्या कंडीशन गिवन है, 49 इंटू कोस 3c, 49 इंटू कोस 3c और प्लस 42 इज इक्वल टू एम बाई एन, प्लस 42 इज इक्वल टू बच्चों एम बाई एन दे रखा है ना, इसका मतलब जो ये कोस 3c की वैल्यू है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 49 से मल्टीप्लाई कर दे, 49 कोस 3c की वैल्यू रख दो, क्या है 4 इंटू 2/7 का होल क्यूब माइनस 3 टू जा 6, 6/7 और प्लस 42 इज इक्वल टू एम बाई एन। बताओ अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना कितना आसान हो गया, अब तो इसकी बस कैलकुलेशन बाकी है ना, 49 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 49 के बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसे 49 इंटू 4 और 2 का क्यूब होता है 8 और 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर अलग लिख रहा हूँ 7 अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, और 49 की मल्टीप्लाई कर दो 6/7 से, बस सिर्फ कैलकुलेशन है वो आपकी मर्जी है, चाहे आप जैसे भी कर लो, मेरे को ऐसे आसान लगती है, ये हो गया, तो ये कितना हो गया 32/7 और ये 7 कट जाएगा, माइनस के 42 प्लस 42 तो कटेगा ऐसे ही है ना, आंसर ही आ गया, m बाई एन का आंसर कितना आ गया बच्चों 32/7, और 32/7 दोनों के दोनों नंबर क्या है को प्राइम है, तो m प्लस एन निकालना है आपको, तो m प्लस एन बच्चों क्या आ गया 32 प्लस में 7 यानी कि 39, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 39, बहुत आसान क्वेश्चन था।